स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार रीड कर देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। दिस इज अ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इसे मैं पूरा ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो। सॉल्व करने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या सीखा है हमने? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को, थर्ड नंबर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हमारा क्या है? √2। ओके, √2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5√2 से। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 का तो 5 आएगा। ओके, एंड √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? 10। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। √4 इंटू √4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। बट अगर एक √3 है और एक √4 है तो आप इन्हें एक रूट में करके, एक रूट के अंदर लेकर आप इन्हें क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी 3 4 जा क्या हो गया? 12। मैं यहाँ पर सेम नंबर्स की बात कर रही हूँ। रूट अगर 2 टाइम है आपका और सेम नंबर है तो आप उसे क्या लिख सकते हो? 2। इसके पीछे भी रीजन है। देखिए √2 इंटू √2। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करें तो एक रूट में दोनों आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और √4 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो इसे हम हटाकर हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो ये थोड़ा बेसिक था जो आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। ओके, 10 और मिडल टर्म क्या है आपकी? 7 है। क्या है मिडल टर्म? 7। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, बट ऐड करने पर ये प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस। साइन तो चेंज होगी नहीं, रूल मैंने बताया प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही होगा। अब आपको क्या करना है? ऐसा टेबल देखना है जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7। तो एक ही है ना वो, तो 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10। तो हम ले लेते हैं 5 2 जा 10। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 आया, दोनों को ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा। एक एक्स इसे दे दो, एक एक्स इसको दे दो। अब आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को कैसे स्प्लिट किया जा सकता है? 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो आपकी जो एक्टिविटी है वहां पर इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये दो टर्म लिखने हैं। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? पेयरिंग करोगे, यानी पेयर्स इनके बना दोगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर एक ही x है तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2x प्लस 5। ओके, अब ये प्लस प्लस है तो प्लस ही यहाँ पर होगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा? तो आप ये सोचेंगे यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, बट अब यहाँ पर है बेटा कॉमन। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। 2 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं इस 2 की प्लेस पे कैन आई राइट √2 इंटू √2, है ना? तो यहाँ पर देखिए ये √2 क्या आ जाएगा? कॉमन। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू अब क्या बचेगी? तो आप कहेंगे एक √2 आपका रिमेनिंग हो गया और एक x हो गया और एक ये वाले टर्म में आपका +5 क्या आ जाएगा? कॉमन। ओके, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी क्या हो गई? सेम हो गई। तो आप क्या करोगे? इसे कॉमन ले लोगे। ओके, और ये दोनों को आप एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर दोगे, है ना? ओके, अब आप क्या करोगे? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हैं आप। अब क्या हो जाएगा? √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -√2। तो दिस इज x इक्वल टू -5/√2। ये एक आपका रूट हो गया और सेकेंड जो होगा x इक्वल टू -√2। तो ये दो रूट आपको मिल गए। ओके, तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे? द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक आया आपका -5√2 एंड
या एंड आप, और दूसरा क्या आ गया -√2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 2.2 का ही है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 6। ओके, अब बेटा आपको क्या करना है, मिडिल टर्म आप देखिए √2√6 है, मिडिल टर्म क्या है 2√6। तो आपको यहाँ ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, बट ऐड करने पर देखिए ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस। तो यहाँ माइनस पहले आ गया तो साइन तो चेंज होनी है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में मैंने साइन रूल सिखाया है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वहां जाके। ठीक है, तो 2√6 आना चाहिए ऐड करने पर। अब देखिए आप, अगर आप ये कहेंगे कि 2 3 6 ले लीजिए, तो 2 3 6 तो आ जाएगा, मगर ऐड करने पर 2√6 नहीं आएगा। ओके, 6 1 6 पे भी नहीं आएगा। हमें ऐसा नंबर से अब मल्टीप्लाई करना है जहां पर क्या आ जाए 2√6 आ जाए। जैसे देखिए अभी आप, अगर आप 2√6 और √6 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटा आंसर में क्या आएगा 6, है ना। और ये दोनों को आप अगर ऐड कर दो, यानी कि √6 को अगर √6 से आप अगर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2√6। ये एडिशन रूल है जो आपने 9th क्लास में सीखा है। देखिए अगर ये √6 है और ये √6 है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा 2√6। यानी अगर √3 है प्लस √3 है, देखिए ये √3 है, ये भी √3 है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये यहाँ 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बेटा यहाँ 1 है। ओके, और यहाँ 3√3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और √3 यहाँ पर आ गया √3, यानी ये 1√3 ये 3√3, तो क्या बिकम 4√3। अंडरस्टूड। तो प्लस एडिशन रूल अलग हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में तो मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लाई तो बहुत ही इजी है कि अगर दो नंबर सेम है रूट में और मल्टीप्लाई है तो आंसर आपका वही आना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे √6 और यहाँ भी क्या लेंगे हम √6। तो √6 को जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 6, और ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2√6। और माइनस की भी साइन लगेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन तो यहाँ पर माइनस की लगेगी, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सॉल्व करना। मेन ये रूट ही होता है, बाकी फिर यहीं से आपको देखकर कॉपी करना है। तो देयरफॉर 3x² फर्स्ट टाइम एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है इस टर्म में, तो आप कहेंगे √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए पेयरिंग करना है, यानी आपको पेयर्स बनाने हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर क्या निकल सकता है, देखिए यहाँ पर आप, ये क्या है x, ये x, तो आपने x को क्या निकाल दिया कॉमन, तो आपका यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, है ना। तो 3 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक x भी तो कॉमन निकला है। ओके, बट देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका √6 है, √6 को अगर आप स्प्लिट करेंगे, √6 को अगर आप स्प्लिट कर सकते हैं, और तो आप कहेंगे √6 इक्वल टू 2 3 मैं लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर और हमें स्प्लिट निकालना होगा। ये 3 है तो 3 को बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 इंटू √3x², है ना। यहाँ पर स्प्लिट और करना है हमें। अब देखिए ये √6 है, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्प्लिट कर दिया मैंने, और x को तो मैं x ही लिखूंगी, माइनस ये क्या है √6 है, तो √6 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ 2 3 और ये x, प्लस √2 को मैं ऐसे कैसे स्प्लिट करूंगी, 2 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमें कॉमन टर्म मिल जाए। अब ये एक पेयरिंग हो गई, ये एक पेयरिंग हो गई। अब देखिए आपको कॉमन दिखाई देगा ये √3, ये भी, इसे मैं एक स्टेप और बताऊं आपको, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक रूट में था 2 इंटू 3, तो मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू √3 और इस पे भी रूट। ओके, माइनस इसे भी मैं 2 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब आप इसे क्या करेंगे, जोड़ी आपने इनकी बना दी। अब देखिए √3 कॉमन, x
यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा। पेंडिंग टर्म आपकी क्या आ गई, √3। यहाँ से एक x लिया था तो एक x अभी भी है, माइनस यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला था, 3, तो अब आपके पास क्या है, √2। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस ही होगा बाहर तो, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे √2 और √2, तो आपने √2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तो आप कहेंगे √3x और ये प्लस यहाँ पर क्या आपका रिमेनिंग टर्म है √2 = 0। अब देखिए यहाँ मैंने प्लस कर दिया है गलती से, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट हमेशा देखनी है, देखिए सेम होता है ये दोनों ब्रैकेट हमेशा, तो अगर आप गलती हो भी जाए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एज अ कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, √3x - √2, और इस टर्म को और इस टर्म को एक बार मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर दिया, √2 = 0। अब क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर, अब इसे हम स्प्लिट कर देंगे, ये टर्म के साथ एक बार 0 ले लिया यहाँ पर, और √3x - √2 = 0। क्या आ जाएगा यहाँ पर, √3x = ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2 बाहर जाएगा, बिकम +√2। √3x - √2 गया वहां तो क्या हो जाएगा, +√2। अब देखिए फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, तो √2 तो यहीं पर होगा, √3 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, हम ऐसे ही निकालते हैं ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमेम्बर यहाँ पर माइनस, हाँ ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, √2, नीचे आकर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √3। तो देखिए दोनों के रूट कैसे हैं, सेम है, तो लास्ट में आपको लिखना है कि √2/√3, √2/√3 आर द गिवन क्वाड्रेटिक